हेलो स्टूडेंट्स, नई कक्षा में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 1 के माध्यम से क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन को ठीक से समझने से पहले आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ठीक से समझना होगा। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? तो डिपेंडेंट वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो किसी न किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड रहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। मान लीजिए कोई फंक्शन है y x का, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल और बच्चों x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। मान के चलो आपने x बराबर 1 पुट किया तो आपको y मिलेगा f1। x की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो y आपको मिलेगा f2, यानी y x के ही भरोसे बैठा है। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो प्यारे बच्चों, हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपने खाना खाया। खाना खा के आपको एनर्जी प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, एनर्जी और खाना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जितना आप ज़्यादा खाना खाओगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी और जितना कम खाओगे उतनी आपको कम एनर्जी मिलेगी। तो ये कह सकते हैं बच्चे, एनर्जी यहाँ पे खाने पर डिपेंड कर रही है, तो एनर्जी जो आप डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और खाना इंडिपेंडेंट का काम। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखना, तो हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मतलब अवकलन गुणांक को कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो डेल y ओवर डेल x इज इक्वल लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस के एफ एक्स ओवर डेल x। बच्चों, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। हम देखते हैं आगे प्रूफ। बच्चों यहाँ से आएगा, मान लीजिए y कोई फंक्शन है, मान लीजिए y कोई फंक्शन है f(x) का। तो यहाँ पे f(x) कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं बच्चों सतत फलन, और सतत फलन आपका जो ग्राफ ऐसे कंटिन्यू मूव करता रहता है बिना रुके बिना ब्रेक है, उसे बोलते हैं सतत। तो बच्चों यहाँ पे हम x में और y में कंपेयर करते हैं। इक्वल साइन ये बताता है दोनों में समानता प्रकट करता है। या यूं कह सकते हैं बच्चों, अगर हमने x में इधर ऐड करा तो जाहिर सी बात है y में भी ऐड करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो y में भी सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बच्चों, हमने x में थोड़ा चेंज करा। मान के चलो आपने x में x प्लस डेल x चेंज करा, इसी प्रकार y में y प्लस डेल y चेंज करा। तो बच्चों, इसमें कोई प्रभाव नहीं होने का। तो देखना बच्चों, y हमने x में हमने डेल x चेंज करा, x के ही कोरस्पोंडिंग बच्चों y में चेंज करते हैं y प्लस डेल y। तो प्यारे बच्चों, y को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो डेल y फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस के y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 बना सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1
y के प्लेस पर आप fx पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर डेल y फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस के fx। तो बच्चों अब नाउ डिवाइड बाई डेल x एंड टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। बच्चों दोनों तरफ से हम डेल x से भाग देंगे और साथ में हम लिमिट लेंगे। तो यहाँ पर देखना बच्चों, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y ओवर डेल x इज इक्वल लिमिट ऑफ डेल x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस के fx ओवर डेल x। बच्चों ये हमारा स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट कोई हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों से सिंपली वे में लिखने का एक तरीका और भी है। तो पुट डेल x को आप h मान लीजिए, तो डेल x आप h के इक्वल रखा, तो जाहिर सी बात है डेल x लिमिट टेंड्स टू 0, तो इंप्लाई दैट h की लिमिट भी 0 होगी, यानी h टेंड्स टू 0। जहाँ पे आपको एक रिजल्ट और भी याद रखना बच्चों, आपने 11वीं क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था, sin डेल y ओवर डेल x विद लिमिट, ये इक्वल आपने पढ़ा था dy बाई ओवर dx। तो यहाँ पे यही रिजल्ट है आपको, लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल y ओवर डेल x, इसके स्थान में बच्चों आप ये पुट कर सकते हैं। तो मान के चलो आप इंप्लाई दैट, तो dy बाई ओवर dx। और बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे डेल x भी रख लिया आपने, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन ऑफ डेल x के स्थान पर आपने h लेना है और माइनस के fx, और बच्चों नीचे डेल x है आपका, यहाँ पे h करना है। ये जो हमारा मैथमेटिकल रिजल्ट है, ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक। बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये हमारा आया आपका dy बाई ओवर dx लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ fx डिवाइड बाई h। जो हमारा ये रिलेशन आया बच्चे, इसे बोलते हैं हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो बच्चों डेरिवेटिव हम इस मैथमेटिकल से डिनोट कर सकते हो। अगर हम इसकी डेप्थ से समझना चाहे, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर, किसी भी फंक्शन का अवकलन गुणांक करने पर वो डेरिवेटिव ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं सम। बच्चों एक नोट के तौर पर आपको ये भी याद रखना होगा कि यहाँ पे dy बाई ओवर dx, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चों ये है फंक्शन y का x के सापेक्ष अवकलन। बच्चों ध्यान रखना, dy बाई ओवर dx को कभी भी dy डिवाइड dx, क्योंकि ये एक सिंबल होता है, इसका मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक है। और बच्चों डेल y ओवर डेल x का मतलब दो राशियों में निष्पत्ति। हालांकि डेल y रेशियो डेल x या डिवाइड बाय भी लिख सकते हैं। तो बच्चों सम, इसके बाद सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव।
कुछ मानक अवकलन देखो बच्चों, इसके फॉर्मूलाज है, आप इन्हें नोट कर लो। तो बच्चों कुछ मानक डेरिवेटिव है। सबसे पहले आप ले लीजिए डिफरेंस सेट ऑफ एक्स की पावर n। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना होता है, तो n फ्रंट पर ले लो, तो इसमें से एक कम करोगे। x के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो इस टाइप से होंगे, पावर सामने लो, पावर में से एक लेस करना है। सेकंड d ओवर dx। बच्चों एक याद रखना, रूट एक्स का भी डायरेक्टली याद रखेंगे, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1/√2x, क्योंकि आप जानते हो x रूट एक्स है, तो आप इसे हाफ लिख सकते हो, जो किसका टाइप होगा, x की पावर n का। x की पावर n का डेरिवेटिव पावर सामने लाओगे और पावर में से एक कम करोगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस के हाफ बचेगा, इसे नीचे भेज दो आप 1/2 x की पावर 1/2, और इसे ये भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। बच्चों बीजीय फलन का कैसे अवकलन ज्ञात करते हैं, तो मान लीजिए बीजीय फलन कौन कौन से बच्चों, एक तो e की पावर x हो, a की पावर x वाले हो, और log x वाली टर्म भी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप e की पावर x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ e की पावर x। e की पावर x को बच्चों एक्सपोनेंशियल x बोल सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड है, e की पावर x। x का आपको याद रखना बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 होगा। इसी प्रकार d ओवर dx a की पावर x, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो a की पावर x इनटू log a। बच्चों a का मान याद रखना, a का मान ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू जो 1 से बड़ी होगी, क्योंकि आप अगर एक एग्जाम्पल से समझे 1 की पावर x मान के चलो, ये टाइप किसका है बच्चों, इसका, तो a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1, तो 1 की पावर x, और log a का मतलब 1, और log 1 की वैल्यू बच्चों क्या हो 0, तो सारा सोल्यूशन हमारा 0। पर ध्यान रखो, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ रहा हो तो फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना बच्चों, a की वैल्यू इसलिए आपको ग्रेटर देन लेनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चों आपका आया log x, तो d ओवर dx, तो log x बच्चों, log x का होता है डेरिवेटिव 1/x। log x की जितनी टर्म हो तो 1/x करेंगे, फिर इस x का करेंगे, x का हमेशा आपको पता ही है 1 होगा। नेक्स्ट है बच्चों d ओवर dx log x। आपके बेस में, यहाँ पे तो बेस में बच्चों e था, यहाँ पे अब a है, a का मतलब कोई भी रियल नंबर से है, तो log ax, बेस में a है बच्चों और साथ में x है, तो यहाँ पे a को छुपाओ, log x का क्या पड़ेगा बच्चों, ये भी 1/x, और बेस में यहाँ a है तो साथ में a ही हो जाएगा, x का आपको 1। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों त्रिकोणमितीय फलन के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हमारे यहाँ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनको सर्कुलर फंक्शन ही बोल सकते हैं, वृत्तीय फलन। तो बच्चों फर्स्ट d ओवर dx साइन ऑफ x, इसका बच्चों होता है cos x, और d ओवर dx cos x का डेरिवेटिव बच्चों माइनस के साइन x। इसी प्रकार d ओवर dx tan x का क्या पढ़ा बच्चों आपने, tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x, तो फॉर्मूला dx tan x यानी sec x, तो प्यारे बच्चों sec x इंटू tan x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।